हेलो क्लास 10th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए सप्लीमेंट्री रीडर का जो पहला चैप्टर है, कौन सा बेटा, पहला चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ बेटा। और चैप्टर का नाम बेटा अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है ना, कौन सा बेटा, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी लेकर के आया हूँ। ठीक है ना, उसका पहला क्वेश्चन चलते हैं लेकर के। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और बेटा इसमें सभी जो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यारे से बच्चों। वो किस प्रकार से है, तो स्क्रॉल करते बेटा प्यारे से बच्चों, स्क्रॉल करके और बढ़ते आगे की ओर इस तरह से। ठीक है ना, तो चलते बेटा जो आपके दिया हुआ है कि हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवार्ड्स द डॉग, यानी कि कुत्ता जो डॉक्टर जो था, और डॉक्टर का कुत्ते के प्रति कैसा व्यवहार था। ठीक है ना प्यारे से बच्चों, समझ आ रहा ना, जो डॉग था और उसके प्रति उस डॉक्टर का किस प्रकार का व्यवहार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं प्यारे से बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। किस प्रकार से बेटा, देखते हैं इस तरह से। ठीक है ना, दिया बेटा कि हाउ डज द नरेटर ट्रीट द डॉग। कहने का तात्पर्य है कि कहानी में जो कथाकार है, फिर सुन लो, इन द स्टोरी और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो कहानी है, उस कहानी में और जो कथाकार जो है, जो कथा सुना रहा है, वो कथाकार किस तरह से उस कुत्ते का इलाज करता है। समझ आ रहा है। तो देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाउ डज द नरेटर, या कथाकार किस प्रकार से ट्रीट इलाज करता है द डॉग कुत्ते का, इन द स्टोरी कहानी में, और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो है उस चैप्टर में बेटा वो किस तरह से व्यवहार करता, सॉरी किस तरह से इलाज करता है। समझ आ रहा ना, पैसे समझ आ रहा ना। ऐसे ठीक है, ऐसे बने रहें चैनल पर, और साथ साथ लाइक भी करते चले, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। ठीक है ना, ठीक है ना, हमें ये पता पड़ता है कि हमारी वीडियो सही चल रही है। ठीक है ना, चलते पैसे बच्चों, स्क्रीन पे आगे आंसर क्यों बढ़ते हैं। आंसर इस प्रकार से बेटा, तो देखो आंसर किस तरह से बेटा, डॉक्टर हैरियट ट्रीट्स, डॉक्टर हैरियट क्या करते हैं बेटा, व्यवहार करते हैं, मतलब कहने का मतलब उसने ये, तो किस तरह व्यवहार करते हैं, इलाज करते हैं, तो व्यवहार करते हैं द डॉग कुत्ते के साथ, ट्रिकी, उसका कुत्ते का नाम था ट्रिकी था, ट्रिकी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं बेटा, मतलब व्यवहार करते हैं विद लव, प्यार से व्यवहार करते हैं, एंड और कंपेंशन, और दयापूर्वक व्यवहार करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। ही कट्स डाउन, वो कटौती करते हैं, ट्रिकीज फूड, ये ट्रिकी जो भूख है उसमें क्या करते हैं बेटा, उसके समय आ रहा है ना, भूख में क्या करते हैं, कटौती करते हैं। ठीक है, एंड और मेड हिम एक्सरसाइज, और उससे एक्सरसाइज कराते हैं, व्यायाम कराते हैं। ही गेव हिम, उसे देते हैं। देखो आगे चलते बेटा, स्क्रॉल करते हैं इस तरह से। ठीक है ना, देखो क्या करें बेटा, सुनो, ही गेव हिम नो मेडिसिन, वे उसे कोई भी मेडिसिन नहीं दे, कोई भी दवाई नहीं देते हैं। हिज स्पेशल ट्रीटमेंट, उनका जो खास जो उपचार था, उसने मेड ट्रिकी वेल, ट्रिकी को ठीक कर दिया था। समझ आया, आगे मैं समझता बेटा, समझ आ रहा होगा आपको, समझ आता बता दूं मैं आपको थोड़ा सा बेटा प्यासे बच्चों। और बेटा दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, वो किस प्रकार से बेटा, व्हाट वाज द ओनली वे टू ट्रिकी, ये ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था, या ट्रिकी की जान कैसे बचाई जा सकती थी, उसका एकमात्र तरीका क्या था। ठीक है ना, तो आंसर चलते प्यारे से बच्चों, द ओनली वे टू सेव, ठीक है ना, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका वॉज था टू कंट्रोल, यानी कंट्रोल करके ट्रिकीज डाइट, या ट्रिकी की जो खुराक है, डाइट मतलब होता है खुराक, क्या होता है खुराक, तो ट्रिकी की जो खुराक है उसको कंट्रोल करके ही ट्रिकी की जान बचाई जा सकती थी। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, डॉक्टर के अनुसार नो मेडिसिन वॉज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू, सुन ले एक बार दोबारा से बता रहा हूँ बेटा आपको, क्या बेटा कि द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका वॉज टू कंट्रोल, क्या था, कंट्रोल करना था ट्रिकी से डाइट, ट्रिकी की खुराक को कंट्रोल करना था,
अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, डॉक्टर के अनुसार नो मेडिसिन वॉज रिक्वायर्ड, किसी भी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। टू ट्रीट, किसके लिए, उपचार के लिए, ट्रिकी या ट्रिकी के लिए, ठीक है। तो ट्रिकी के उपचार के लिए किसी भी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। ओनली कंट्रोल्ड डाइट, केवल कंट्रोल जानते हो, नियंत्रित करना किसी को, ठीक है। तो नियंत्रित खुराक ही या नियंत्रित खुराक एंड एक्सरसाइज और व्यायाम कुड सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचा सकते थे। कौन सा बेटा, ओनली कंट्रोल डाइट, यानी कि जो कंट्रोल की हुई अर्थात हो सकते हैं नियंत्रित की हुई डाइट एंड और एक्सरसाइज एंड व्यायाम, ये दो चीज़ थी जो ट्रिकी की जान बचा सकती थी, ठीक है ना। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे के बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो व्हाट वाज द रियल डिसीज, यानी वास्तविक बीमारी क्या थी, दैट जिससे ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, जिससे ट्रिकी क्या था, पीड़ित था। ट्रिकी किससे था बेटा, ग्रसित था, समझ में आया ना। तो सुन लो, व्हाट वाज द रियल डिसीज, वास्तविक बीमारी क्या थी, दैट जिससे ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, जिससे ट्रिकी ग्रसित था, अर्थात ट्रिकी जिस बीमारी से बीमार था ना, तो वो बीमारी क्या थी वो बतानी है आपको, ठीक है ना। तो कैसे बेटा, चलते प्यारे बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। तो दिया है इस तरह से, तो एक्चुअली वास्तव में, एक्चुअली मतलब वास्तव में, ट्रिकी डिड नॉट हैव एनी फिजिकल डिसीज, वास्तव में ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ट्रिकी डिड नॉट हैव, ट्रिकी को नहीं थी एनी फिजिकल, यानी कोई शारीरिक डिसीज मतलब बीमारी, और एक्चुअली वास्तव में ट्रिकी को कोई क्या नहीं थी बेटा, फिजिकल डिसीज नहीं थी, अर्थात बोल सकते शारीरिक बीमारी नहीं थी, ठीक है ना। ही हैड अ वॉमिटिंग प्रॉब्लम, उससे क्या थी बेटा, उल्टी की परेशानी थी, वो उल्टियाँ कर रहा था ना, तो उल्टी की परेशानी थी बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग, या अतिरिक्त भोजन की वजह से, या बहुत ज़्यादा खा लेता, किसी चीज़ की मना नहीं करता था ना, तो इसलिए उसे किसकी प्रॉब्लम बन गई थी, उल्टी की प्रॉब्लम बन गई थी। ही वॉज लेजी, वो आलसी था, बिकॉज क्योंकि, वो आलसी था बिकॉज क्योंकि, बेटा चलते आगे लेकर के, क्योंकि ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वो कोई भी शारीरिक परिश्रम नहीं करता, शारीरिक मेहनत नहीं करता, या बोल सकते हैं शारीरिक व्यायाम नहीं करता था, ठीक है ना बेटा। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर जो आपकी स्क्रीन पर दिया होगा प्यारे बच्चों। तो किस तरह से, वाई वॉज मिसेज पंपरे, ये श्रीमती पंपरे रिंगिंग, फोन क्यों कर रही थी, अ डजन टाइम्स, यानी दर्जनों बार, ए डे यानी एक दिन में, कहने का मतलब यह है कि श्रीमती पंपरे जो थी एक दिन में और बार बार जो दर्जनों बार फ़ोन कर रही थी, यानी 12 बार से वो अधिक फ़ोन कर रही थी, तो क्यों कर रही थी, ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि जिसका जो वो अपने ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और प्यार करने के साथ साथ जब वो हॉस्पिटल चला गया था, पखवाड़े में चला गया था, तो उसकी नई अपडेट लेने के लिए कि वो सही हो गया नहीं हो गया, ठीक है, सही होता तो कितना इम्प्रूवमेंट आया है, तो ये सारी चीज़ जानकारी लेने के लिए वो बार बार फ़ोन करती थी, अरे हर मिनट पे, हर एवरी टाइम, या ठीक है हर समय फ़ोन करती रहती थी उसके बारे में जानने के लिए। तो वही चीज़ हम आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देंगे, ठीक है ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे पैसे पे चलते, देखो आंसर के बढ़ते हैं। तो कैसे बेटा, देखो ये दिया हुआ, टू नो जानने के लिए, एवरी अपडेट है हर ताज़ा समाचार, ठीक है ना। टू नो, नो मतलब जानना, और टू में लगा दिया तो जानने के लिए, ठीक है ना। तो जानने के लिए एवरी अपडेट यानी हर ताज़ा खबर जानने के लिए, अबाउट ट्रिकी हेल्थ, ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में, या ट्रिकी स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए, ताज़ा समाचार प्राप्त करने के लिए या जानकारी लेने के लिए, मिसेज पंपरे रैंग, मिसेज पंपरे करती थी फोन करती, रैंग मतलब फोन करना, ठीक है, फोन करती थी टू मिस्टर हैरियट, किससे करती थी, मिस्टर हैरियट से फोन करती थी, अ डजन टाइम इन अ डे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि एक दिन में, और मतलब कईयों बार, ठीक है ना, दर्जनों बार बोल सकते हैं ना, दर्जनों बार फोन करती थी, ठीक है ना। अब देखो प्यारे बच्चों आगे चलते क्वेश्चन के बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बस सोचो छोटे हैं तो नंबर नहीं मिलेंगे, जितना सेंस मांग हम उतना ही जवाब देंगे, ठीक है ना। तो कैसे बेटा चलते हैं अगले को 5वें क्वेश्चन की ओर, कि व्हाट ट्रीटमेंट डिड डॉक्टर गिव टू ट्रिकी, यानी डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या इलाज दिया था। देखो व्हाट ट्रीटमेंट, क्या इलाज, डिड द डॉक्टर, डॉक्टर ने, गिव दिया, टू ट्रिकी, किसको, ट्रिकी को क्या इलाज दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा
कि हाउ डज ही ट्रीट, वो किस प्रकार इलाज करता है द डॉग, उस कुत्ते का, या कुछ कुत्ते का किस प्रकार से इलाज करता है। ठीक है ना, तो मैंने इसमें मीनिंग भी लिख दिया बेटा, जो हार्ड मीनिंग होती है कि वो व्यवहार करना भी होता है और उपचार भी करना होता है। ठीक है, तो यहाँ इलाज करने की मीनिंग दी हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, दिया बेटा। आगे क्वेश्चन चलते हैं, आंसर की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे बच्चों इस तरह से कि ही कट्स डाउन ट्रिकीज फूड, यानी वह ट्रिकी की भूख जो है, अर्थात बोल सकते ट्रिकी का भोजन जो है उसमें कटौती करता है। ही कट्स डाउन, वो कटौती करता है ट्रिकीज फूड, ट्रिकी के भोजन में। एंड और कीप, थोड़ा कीप्स लिखना, क्या हो जाएगा, कीप्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो कीप्स इट, और उसे रखता है ऑन है स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे सख्त खुराक पर रखता है। यार कहने मतलब यह है कि उसे पानी देता है और भोजन नहीं देता है। ठीक है ना, शुरू में तो वो सख्त खुराक पर उसे रखता है। ठीक है, ही कीप्स इट, उसे वो रखता है, इट मतलब डॉग है। ठीक है, ही कीप्स इट, वो उसे रखता है अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो उसे अपनी निगरानी में, तो अपने परीक्षण में रखता है। ठीक है ना, तो ही कीप्स इट, वो उसे रखता है अंडर मतलब में, ऑब्जर्वेशन निगरानी। ठीक है, तो उसे अपनी निगरानी में रखता है। ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द सेकंड डे, यानी दूसरे दिन के अंत में, जैसे दूसरा दिन खत्म होता है ना, ले जाते हैं, उसका दूसरा दिन खत्म होता है, तो दूसरे दिन के अंत में ट्रिकी शुरू कर देता है। तो आगे थोड़ा चलते हैं बेटा प्यारे बच्चों, इस तरह से बढ़ाते आगे इस तरह से। ठीक है ना, कोई थोड़ा बड़ा बन जाता ना, तो इसने बोला बेटा कि ट्रिकी स्टार्ट शोइंग, ट्रिकी शुरू कर देता दिखाना, सम इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट यानी कुछ रुचि दिखाना शुरू कर देता है, इन द सराउंडिंग्स, यानी कि वातावरण में। ठीक है ना, किसमें बेटा, वातावरण में, आसपास के माहौल में, और कुछ रुचि दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है ना, ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन इट विम्पर्स, वो ठिठुराने लगता है। कहने का मतलब यह है कि वो रुचि लेने लगता है, तो लेता ही है, ले ठिठुराने लगता है। ठिठुराने का मतलब रेहाने लगता है, कोई चीज़ डालो तो उसके दौड़ करना, भागना, इधर उधर घूमना, तो सब करने का ना उसमें क्या लेने लगता है, ठिठुराने लगता है। ठीक है, रेहाना मतलब ठिठुराना। ठीक है ना, आगे दिया बेटा प्यारे बच्चों, छठवां क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है इस प्रकार। तो कैसे बेटा, देखो, वाई इज ही भी तो देख सकता है, डॉक्टर भी दे सकता है। ठीक है, तो वाई इज ही या डॉक्टर, ठीक है, टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, तो डॉक्टर ट्रिकी को स्थायी मेहमान के रूप में रखने का प्रलोभन क्यों देता है। फिर सुन लो, तो वाई इज ही टेम्पटेड या डॉक्टर, तो डॉक्टर क्यों प्रलोभन देता है, टू कीप रखने के लिए, ट्रिकी को ऑन यानी पर, और एज अ परमानेंट गेस्ट, परमानेंट या स्थायी मेहमान रखने के रूप में क्यों प्रलोभन देता है। ठीक है ना, अब चलते प्यारे बच्चों, अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, तो उसको भी देखते हैं इस तरह से। ठीक है ना, ये दिया हुआ आपका स्क्रीन पर दिया बेटा इस तरह से, व्हाट वाज इट ए टेम्पटेशन, वो एक क्या लालच था, वो क्या प्रलोभन था, टू कीप ट्रिकी को रखने का, ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, या परमानेंट गेस्ट या परमानेंट स्थायी मेहमान रखने के लिए ट्रिकी को वो क्या लालच था। फिर सुन लो, व्हाट वाज इट अ टेम्पटेशन, वो क्या लालच था कि टू कीप ट्रिकी को रखे वो ऑन एज अ, क्या रखे बेटा, परमानेंट गेस्ट, यानी कि स्थायी मेहमान के रूप में वो ट्रिकी को रखे, वो क्या लालच था। ठीक है ना, अब चलते प्यारे बच्चों, आंसर के बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है ना, तो देखे चलते प्यारे बच्चों, देखो, ही इज टेम्पटेड, वो प्रलोभन देता है यानी लालच देता है। ठीक है, कि टू कीप ट्रिकी को रखे ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, कि वो क्या रखे, कि ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान के रूप में रखे, वो लालच देता है। किसको देता बेटा, किसको देता मालूम है, उसकी मतलब उसकी मालकिन को। ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि मिसे पंपरे सेंट भेजती थी, फ्रेश एग्स, क्या भेजती थी, ताजे ताजे अंडे भेजती थी, वाइन शराब भेजती थी, एंड ब्रांडी भेजती थी। ठीक है, फॉर ट्रिकी, किसके लिए, ट्रिकी के लिए। तो समझ में आ रहा है ना, तो बताओ इतनी सारी चीज मिलेगी तो कौन नहीं चाहेगा। ठीक है ना, कि हमारे यहाँ ये परमानेंट रहे, क्योंकि उनके नाम पे उन्हें खाने के लिए काफ़ी मिलता था, जैसे कि उसने बोल रखा है कि फ्रेश एग्स है, वाइन है, एंड और ब्रांडी है फॉर ट्रिकी के लिए, जो डॉक्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स,
यानी जो डॉक्टर, जिसको क्या था कि डॉक्टर हैरियट और उसके पार्टनर फीस्टोन क्या कहते थे, खाते थे। समझ आ रहा है ना? कहने का मतलब ये बेटा कि ही इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी, वो ट्रिकी को रखने का लालच देता है, प्रलोभन देता है, ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, यानी कि स्थायी मेहमान के रूप में। बिकॉज क्योंकि मिसेज पंपरे, क्योंकि श्रीमती जो पंपरे थी सेंट भेजती थी फ्रेश एग्स, क्या भेजती थी, ताजे ताजे अंडे भेजती थी, वाइन शराब भेजती थी, एंड ब्रांडी और ब्रांडी भेजती थी फॉर ट्रिकी, ट्रिकी लिए, किसके लिए, ट्रिकी के लिए। और विच, जिससे डॉक्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स, डॉक्टर हैरियट और उसके पार्टनर फीस्ट ऑन क्या करते थे बेटा, मालूम है, दावत उड़ाते थे, बोल सकते हैं हम, शुद्ध सी बात बोल सकते हैं कि वो उन सब चीज़ों को खाते थे। दिस वॉज द टेम्पटेशन, यही क्या था, लालच था। ठीक है ना, यही क्या था बेटा, लालच था। क्लियर होगा ना, यही लालच था। दिस वॉज द टेम्पटेशन, यही लालच था। ठीक है, अब चलते प्यारे से बच्चों आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ। ठीक है ना प्यारे से बच्चों, इस तरह से। ठीक है ना, तो देखो देख चलते प्यारे से बच्चों, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार था, फॉर पुअर या खराब कंडीशन स्थिति ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी, या ट्रिकी नाम का एक कुत्ता था, उस कुत्ते की खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था। अथवा बेटा क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखो कैसे, कि हाउ वॉज मिसेज पंपरे रिस्पॉन्सिबल, या मिसेज पंपरे किस प्रकार से जिम्मेदार थी फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, या ट्रिकी की जो कंडीशन थी, खराब कंडीशन थी, उसके लिए वो किस प्रकार से जिम्मेदार थी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब चलते हैं आंसर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो मिसेज पंपरे वॉज, उसने पहले बोला है कि कौन जिम्मेदार था, तो देखो ध्यान रखो कौन है बेटा, मिसेज पंपरे। तो मिसेज पंपरे वॉज रिस्पॉन्सिबल, मिसेज पंपरे जो थी वो क्या थी बेटा, जिम्मेदार थी फॉर पुअर कंडीशन, किसके लिए बेटा, खराब स्थिति के लिए, ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की, या ट्रिकी की खराब स्थिति के लिए मिसेज पंपरे ही जिम्मेदार थी। अब क्यों थी, कैसे थी, किस प्रकार थी, तो देखो बेटा, सी वॉज ए रिच लेडी, वो क्या थी, एक धनवान स्त्री थी, पैसे वाली स्त्री थी। ठीक है ना, सी हैड पैम्पर्ड, वो उसे लाड प्यार करती थी, पैम्पर्ड लाड प्यार करना। ठीक है, वे उसे लाड प्यार करती थी, हिम यानी कि उसे कुत्ते को, विद ऑल काइंड्स ऑफ कंफर्ट्स, हर सुख सुविधा से क्या करती थी, आराम, वो प्यार करती थी, अर्थात बोल सकते हैं लाड करती थी। एंड और गेव हिम, और उसे देती थी क्रीम केक्स, क्या देती थी बेटा, तो आगे स्क्रॉल करते हैं प्यारे बच्चों इस तरह से। ठीक है ना, हमने कर दिया इसको स्क्रॉल, तो कैसे बोले बेटा, फिर सुनो, सी हैड पैम्पर्ड, वो प्यार लाड प्यार करती थी, हम यानी कुत्ते से लाड प्यार करते थे, विद ऑल काइंड्स ऑफ कंफर्ट, हर सुख सुविधा से, हर प्रकार की, ऑल काइंड्स में हर प्रकार की, ठीक है, और कंफर्ट में आराम, ठीक है, सुख सुविधा, ठीक है, तो हर प्रकार की सुख सुविधा से क्या करती थी बेटा, उसे प्यार करती थी, अर्थात लाड प्यार करती थी। एंड और गिव, देती थी, हिमन उसे क्रीम केक्स, क्या देती थी बेटा, क्रीम के केक देती थी, एंड और चॉकलेट्स देती थी। दिस मेड, इसने बना दिया, हिमन उसे फैट एंड लेजी, और इन सारी चीज़ों ने उसे क्या कर दिया, मोटा और आलसी बना दिया। ठीक है, अब चलते प्यारे से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्यों बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है प्यारे से बच्चों, साथ साथ में आप लाइक भी करते चलना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है बेटा, वाई डज मिसेज पंपरे क्यों थिंक, सोचती हैं कि ट्रिकीज रिकवरी, ट्रिकी का ठीक हो जाना, या ट्रिकीज रिकवरी ठीक हो जाना इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, क्या है ये, सर्जरी की वजह है। तो प्रश्न बेटा हिंदी भी दे रखी है मैंने, श्रीमती पंपरे ऐसा क्यों सोचती हैं कि कुत्ते का ठीक होना सर्जरी की वजह है। ठीक है ना, तो ये मैंने बोला बेटा प्यारे से बच्चों कि वाई डज मिसेज पंपरे थिंक, मिसेज पंपरे क्यों सोचती हैं, क्यों विचार करती हैं कि ट्रिकी से रिकवरी, ट्रिकी का ठीक होना इज है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, क्या है, चिकित्सा की वजह है, अर्थात बोल सकते हैं सर्जरी की वजह है। ठीक है ना, तो ये बेटा आपका साथ मैं जानता हूँ लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, और प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है इसका। ठीक है, देखो, तो सी थिंग्स, वे सोचती हैं, विचार करती हैं, सो ऐसा बिकॉज, क्योंकि, वो ऐसा इसलिए सोचती हैं क्योंकि इट इज द सर्जरी, यह सर्जरी ही है। ठीक है ना, ये सर्जरी ही है, दैट जो
इज अ हॉस्पिटल, क्या है, हॉस्पिटल है, ठीक है, यह सर्जरी है जो क्या है, हॉस्पिटल है। दैट जिसने हैड मेड ट्रिकी ऑल राइट, जिसने ट्रिकी को पूरी तरह से क्या कर दिया, सही कर दिया। समझ आ रहा? फिर दोबारा समझा दूं मैं कि सी थिंग्स सो बिकॉज, वो ऐसा इसलिए सोचती हैं, विचार करती हैं, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि इट इज द सर्जरी, ये क्या है, सर्जरी है। दैट जिसने, जो कि क्या है, इट हॉस्पिटल, क्या बेटा, एक हॉस्पिटल पखवाड़ा है। दैट जिसने हैड मेड, जिसने कर दिया है, बना दिया ट्रिकी, ट्रिकी को ऑल राइट, जिसने ट्रिकी को बिल्कुल अच्छे से सही कर दिया है। तो बेटा आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर बेटा पसंद आई है तो सबसे पहले चैनल को क्या करना है बेटा, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।